समस्त गोस्वामी सज्जनों को पंडित गिरि मोहन गुरु का ओम नमो नारायण। आदरणीय सज्जनों, गोस्वामी इतिहास चैनल के माध्यम से हम नियमित रूप से आपके सामने आ रहे हैं और गोस्वामी समाज विषयक बहुत सी समस्याएं और गोस्वामी समाज का इतिहास, हमारा गौरव, बहुत सारी जानकारी लेकर के हम समय समय पर आपके सामने उपस्थित होते हैं। आज एक फिर उपवीत संस्कार गोस्वामी समाज के केंद्र में लेकर के एक पत्र हमारे पास में 1927 में एक मार्कंडेय महादेव मंदिर कैथी में एक महासभा हुई थी गोस्वामी को। उसमें ब्राह्मणों को बुला करके अन्य ब्राह्मण और गोस्वामी ब्राह्मण सब एकत्रित होकर के और उस सभा में क्या निर्णय लिया गया वह मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। इसमें बताया है कि विशेष रूप से हमारे समाज में कुछ लोगों की मान्यता है और ये प्रमाणित भी हो रहा है कि गोस्वामी समाज जो है शंकराचार्य के पूर्व से गृहस्थ आश्रम में है, गोस्वामी ब्राह्मण के रूप में। जैसा कि विद्वानों ने सिद्ध किया है कि जो त्रोटकाचार्य थे जगत गुरु शंकराचार्य के शिष्य प्रमुख प्रथम शंकराचार्य माने गए। उसके बाद शंकराचार्य जी के बाद त्रोटकाचार्य वो आनंदगिरी नाम के ब्राह्मण थे। ये उसका एक हमारे पास ग्रंथ भी रखा है, एक पुस्तक अभी प्रकाशित हुई है, एक सोमगिरी महाराज ने निकाली है, उसने दिया है। तो ये तो सिद्ध हो गया है। पर अब कुछ जो है संस्कारच्युत सन्यासी गोस्वामियों से ग्रस्त हो गए, संस्कार से सन्यास से च्युत हो गए और ग्रस्त होने के बाद में जो आदिकालीन गोस्वामी हैं उनसे भी संपर्क उनका हुआ और रोटी बेटी का व्यवहार हुआ। उसके कारण कुछ लोगों ने नागभों से कोड़ी कि भाई ये तो सन्यासी के पुत्र हैं, इन्हें उपवीत संस्कार का जनेऊ पहनने का अधिकार नहीं, आदि बहुत सी बातों लेकर के तो कुछ बहुत सी समस्याएं लेकर के एक सम्मेलन हुआ और उसमें एक धर्म सभा हुई। उस धर्म सभा में क्या निर्णय लिया, ये सब कब हुई थी भाई? ये कैथी ग्राम है काशी जी के पास, 1927 की घटना है। तो ये उसका जो है पूरा, ये देखिए आप यहाँ से थोड़ा सा ये देखिए, ये समझ में आ रहा होगा आपके। ये पत्र प्रकाशित हुआ है, ये मेरे पास स्मारिका है, 1982 में प्रकाशित हुई। ये 1927 का पत्र है और 1982 में प्रकाशित हुआ है और यह 2025 में आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। देखिए आप, श्री काशीस्थ धर्म सभा का व्यवस्था पत्र। धर्मो जयति न धर्मः सत्यम जयति नामृतम, श्री रामनाथाय पदार्चनम। गोस्वामी के स्थिति, वृत्ति, संस्कार पर कतिपय लोगों, ध्यान दीजिए एक एक शब्द पे, कुविचारों, काशी स्थित मार्कंडेय महादेव के मंदिर पर प्रहार आदि समस्याओं पर विचार करने हेतु अक्टूबर 1927 में काशी में उत्तरांचल पूर्वांचल गोस्वामी बंधुओं की एक सभा काशी क्षेत्र में ही मार्कंडेय महामंदिर के समीप कैथी ग्राम में संपन्न हुई। उसमें उठे विवाद पर काशी के पुण्य क्षेत्र के प्रसिद्ध विद्वानों ने शास्त्रार्थ का आयोजन किया। काशी के पुण्य क्षेत्र के प्रसिद्ध विद्वानों में शास्त्रार्थ हुआ। इसी बात का विशद वर्णन गोस्वामी इंदिरा रमण गिरी शास्त्री ने अपने द्वारा रचित पुस्तक पंडित पाखंड खंडन में किया है। एक उन्होंने पुस्तकें लिख दी थी भाई, उसका नाम लिख दिया पंडित पाखंड खंडन, जिसमें काशी के विद्वान पंडित द्वारा दी गई व्यवस्था को उस पुस्तक में उद्धृत यहाँ प्रकाशित किया जा रहा है। कुछ पुस्तक से मूल पुस्तक से साभार, वो जो शास्त्री जी की पुस्तक है उसका नाम है
पंडित पाखंड खंडन उससे प्रकाशित है। अब सुनिए आप, मैं पत्र आपके सामने पढ़ रहा हूँ। ये थोड़ा संस्कृत में है, कहीं गलती हो जाए क्षमा करेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या है, ये बहुत पुराना पत्र है। लिखा है, शिव देव्या स्तपो मूर्तिर्मातु पादाब्ज जन्मनः पितुः श्री 106 विश्वनाथस्य कलाम कलामल्लेहव्याम दरानुमुह संप्रति काषाय वस्त्रधारिणो गोस्वामिनः श्री शंकराचार्य प्रचारित तीर्थाश्रम वनारण्यगिरि पर्वत सागराः सरस्वती भारती चापुरी नामानि वैदसा इत्यादि। ये लिखा हुआ है, ये कोष्टक में लिखा है इत्यादि। मठाम्नाय यति धर्म समुच्चयाद युक्ताभियुक्तः वाक्यस्व गिरिः पुण्यादिव्य वह्निमाणां केचन चिरादुपवीतधारिणः केचन नात्मकालादु पवित्रधारिणः उपवीतधारिणः केशिनो उपवीतधारणं श्रेष्ठकरं धर्मशास्त्रं सम्मतं च मन्यमानाः कामन्त उपवीतादिधारण तदेतेषु रपवाद उपवीतादिधारणं धर्मशास्त्र सम्मति माभति नवेति प्रश्ने काशिस्त्र धर्म सब सदायां विदुषाम उत्तरम। यत्रेय व्यवस्था, यानी अब व्यवस्था क्या हुई, अश्योपनेत्राय भावेन तत्कालीन कमस्तस्य याज्ञवल्क्य व्रतनामन्यतमं शक्त्यः अपेक्षया भवति। अन्यापद्धति क्रमे तु मानव त्रैमासिकं तत्रैव 15 वर्षात् ऊर्ध्वमपि केचित् कालानि क्रमे तंगावत भ्रात्योस्तो मोभेति। येषां तु त्रिषाद्वयाः अनुपो नास्तिस्तेषां स्तम्भोदकम् उक्तकम्। यस्य पिता पितामहः वनरूपीतो स्यातां तस्य संवत्सरः त्रैविंशकम् ब्रह्मचर्यं यस्य प्रपितामहादेवानु स्म मनु अस्मयार्थ उपनयनं तस्य 12 वर्षाणि त्रैविद्यकं ब्रह्मचर्यमिति इत्यादि मितक्षरादि व्यवस्थानुसारेण पूर्वोक्तं प्राचित विधायोन्यादि संस्काराणां स्तर उपवीतधारणा धर्मशास्त्रादि सम्मतम एवेति। सारांश से आप सारांश बताए, हिंदी में बताइए तो मैंने, हो सकता है कहीं क्षमा करेंगे, कहीं क्योंकि अब हमारे कभी कभी चश्मा भी साथ नहीं देता तो कुछ का कुछ दिख जाता है, और थोड़ा सा बहुत पुराना पत्र है इसलिए अभी धुंधला भी हो रहा है, तो फिर भी हिंदी में उसका अर्थ समझ जाएंगे इसमें संस्कृत में क्या दिया है। सारांश है कि आजकल के गिरिपुरी आदि गोस्वामी लोग यज्ञोपवीतादि धारण करने को की धर्मशास्त्रादि सम्मत समझकर अधिकतर प्रवृत्त हो रहे हैं, और बहुत से लोग तो इसमें ऐसे भी हैं जिनके खानदान में बहुत दिनों से यज्ञोपवीतादि धारण चला आ रहा है। वो देखिए, मैंने बताया ना आपको कि कुछ लोग तो अभी कर रहे हैं धारण और कुछ लोगों के खानदान में चला आ रहा है। इसका मतलब खानदान में चला आ रहा है, इसका मतलब है कि वो आदिकालीन अगस्त्य गोस्वामी ब्राह्मण हैं। तो ये लिखें, इस बात को कई एक ग्रस्त लोग अनुचित समझकर उनसे विवाद करने को उद्यत हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में विद्वान लोगों की सम्मति आवश्यक हुई। उन लोगों की दी हुई ऊपर लिखी व्यवस्था के अनुसार यह सिद्धांत हुआ कि यदि धर्मशास्त्र में बड़े बड़े ब्रह्म हत्यादिक पातकों की भी शुद्धि प्रायश्चितों में लिखी है, तो संन्यासच्युत या चिरकाल से उपनयन आदि संस्कारच्युत जो लोग हैं, समझ रहे हैं ना आप, या कुछ लोगों ने संस्कार बहुत दूर छोड़ दिया है अथवा जो संस्कार से च्युत हो गए हैं, उनकी शुद्धि प्रायश्चित से क्यों नहीं होगी। यदि वो एक तरह से प्रायश्चित है, अब शुद्धि करा के जरूर धारण कर सकते हैं, क्योंकि संस्कार लोपादि पातक ब्रह्मात्यादि पातकों से भी बहुत ही अल्प है।
इत्यादि धर्मशास्त्र सम्मत है। और अधर्म का प्रचार जो चिरकाल से चला आता है उसको यथाशक्ति बंद करना ही धार्मिक सज्जनों का अवश्य कर्तव्य है। तत्पश्चात उक्त गोस्वामी लोगों के उपनयनादि संस्कार और उपवीतादि धारण के द्वारा सदाचार सद्धर्म की वृद्धि होना धर्मशास्त्र सम्मत है। इत्यादन विज्ञेषु सम्मनुते ते मुमर्थम। गोस्वामी अब नीचे दस्तखत दिए कौन कौन के हैं, उस समय के विद्वान कौन कौन थे देखिए आप। गोस्वामी दामोदर शास्त्री, पंडित रामनाथ मिश्र, पंडित भवनाथ शर्मा द्विवेदीश्च, पंडित बंशीधर शर्मा शुक्नु, पंडित जयराम जी। लेखकों मधुराम शर्मा शुक्लस्य कृत सम्मति बेडल लेखचापा व्यवस्थायाः पंडित काशीनाथ शर्मा द्विवेदी कृत सम्मति पंडित रुद्रदास द्विवेदी हरिदत्त शर्मा द्विवेदस्य लेखको रुद्रदत्ता शर्मा। 10वां मधुसूदन शर्मा पांडेय राज राम पंडित राम एकबाल शर्मा पाठकच्च, पंडित सीताराम शर्मा त्रिपाठी चा, पंडित मुकुंद शर्मा शुक्लु, पंडित हृदयनाथ शर्मा चा। महामहिम गोस्वामी इंदिरा रमन गिरी शास्त्री द्वारा रचित ग्रंथ पंडित पाखंड खंडन के से साभार लिया गया है। अब टिप्पणी लिख रहा है संपादक है, कौन संपादक है इस स्मारिका के? अशोक कुमार गिरी। ये क्या टिप्पणी दे रहे हैं? पुस्तक अप्राप्त हो, पुस्तक जो है, अब कुछ लोगों ने कहा होगा कि महाराज इस पुस्तक से आपने लिया है, बताइए वो पुस्तक। तो टिप्पणी में है पुस्तक अब प्राय लुप्त हो रही है, एक प्रति मेरे पास उपलब्ध है, अतः जनहित जाति हित गोस्वामियों के संस्कार रक्षार्थ इसे प्रकाशित किया जा रहा है। मूल पुस्तक 137 पृष्ठ में है, जिनके प्रकाशक से गोस्वामी रामचंद्र गिरी गोस्वामिनी है। लीजिए साहब, ये एक आपको हमने व्यवस्था पत्र बताया, इससे भी सिद्ध होता है कि जो भी गोस्वामी चित्त और जो संस्कार, जो कहना चाहिए कि गोस्वामी जन संस्कार उद्भिद संस्कार धारण करना चाहें तो वो विधिवत जो है समय अनुसार उद्भिद धारण कर सकते हैं। ये शास्त्र सम्मत पंडितों के द्वारा, काशी के पंडितों द्वारा ये शास्त्र सम्मत बताया गया है। और जैसा कि एक वीडियो आपने और देखा होगा या मैं देने वाला हूँ, एक तो और प्रमाण हमारे पास में है। पैठण के आपने महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े संत ज्ञानेश्वर का नाम सुना होगा, ये भी सन्यासी के पुत्र थे। और उसके बाद जब इनके संस्कार का समय आया, जनेऊ संस्कार का, तो स्थानीय वही बात जो प्रश्न जो यहाँ उठाया गया है, यही प्रश्न वहाँ के स्थानीय पंडितों ने उठाया कि तुम सन्यासी के पुत्र हो, अतः तुम्हें उपवीत संस्कार का अधिकार नहीं। तब उन्होंने जाकर के पैठण जाकर के विद्वानों से शुद्धि पत्र लेके आए और उन्होंने सिद्ध किया, लिख करके लिख दिया कि नहीं, ये जो है चूँकि मूल रूप से सन्यासी जो है ब्राह्मण पुत्र थे, ब्राह्मण थे, अतः ये उनके पुत्र हैं। और अब जो चूँकि ग्रस्त ब्राह्मण से सन्यासी हुए, सन्यासी फिर से ग्रस्त यदि होता है तो उसे उपवीत धारण कर सकता है, धारण करने का अधिकार। तो उसके बाद में उनका जनेऊ संस्कार हुआ था ज्ञानेश्वर महाराज का। तो ये एक तो अभी तो ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 100 से 500 साल पहले की बात है, या और भी समीप की है, 400 करीब हुआ साल, तब की घटना है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि गोस्वामियों में ब्राह्मणत्व जागे और अपने आचरण से समाज में सम्मानित हों। उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जिनको बाबा जी कह कर के समाज में अपमान किया जाता है, और जो अन्य समाजों के हमने देखा है गांव में, जहाँ बहुत पिछले ऐसे गांव जो पिछड़े गांव हैं उन्होंने देखा है। अब तो क्या ज़्यादा जागृति आ गई है, लोग जो है अन्य समाज के लोगों के पत्थर उठाते फिर रहे हैं और अपने आप को जगत गुरु कहते हैं। तो उन लोगों के लिए ये हमारी जो जानकारियाँ हैं बहुत लाभान्वित होंगे वो लोग उनसे। बहुत बहुत आप लोगों को
ओम नमो नारायण।